कैसे आते, क्या बोलते कि नहीं चलाई सरकार की तरह, वो भी यही बोलते, साबित हो गया ना चली गोली। तो राहुल जी लेकर के गए नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली के अंदर जाकर के एफआईआर कराने के लिए 8 घंटे बैठना पड़ा। तो आप देश में न्याय व्यवस्था देख लीजिए कैसे चल रही है। और सच है, जो छर्रे लगे हुए हैं वो आंख में लगे हुए हैं, उसे छुपा नहीं सकते। एक आंख की रोशनी चली गई बच्चे की, उसका पूरा कैरियर तबाह कर दिया आपने। ये सस्ती राजनीति है, ये सस्ती राजनीति है कि देश का युवा पिटता रहे और आपके बारे में कोई बात भी ना कर सके। ये सस्ती राजनीति है। कैसे आते, क्या बोलते कि नहीं चलाई सरकार की तरह, वो भी यही बोलते, साबित हो गया ना चली गोली। सांसद जी, एक युवक साहिल था जो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट में गया हुआ था, उसको छर्रे लगे थे, इस तरह की चीज़ें हुई थी, उसको आज लेकर राहुल गांधी थाने के बाहर पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्या सबसे पहली प्रतिक्रिया उसकी? देखिए, जो बात पार्लियामेंट में बोली गई और गलत बयानी पार्लियामेंट में सरकार ने की कि गन नहीं चलाई गई, तो बेनकाब हो गया। उस बच्चे की आंख में भी छर्रे, एम्स में एडमिट रहा, उसके अभी 3 छर्रे यहाँ भी मौजूद हैं। तो राहुल जी लेकर के गए नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली के अंदर जाकर के एफआईआर कराने के लिए 8 घंटे बैठना पड़ा। तो आप देश में न्याय व्यवस्था देख लीजिए कैसे चल रही होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं देश के अंदर तो आम आदमी किस क्या न्याय की वो? मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर नेता प्रतिपक्ष को 8 घंटे मेहनत करनी पड़े एक सच को सामने लाने के लिए, तो इससे ज़्यादा भयावह स्थिति क्या हो सकती है। नौजवानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और न्याय मांगने जाते हैं तो न्याय नहीं मिलता, लाठी मिलती है, गोली मिलती है। बिहार के अंदर AK-47 और पिस्टल से फायरिंग होते हुए सारे फुटेजेज मौजूद हैं, लेकिन बेशर्मी की इंतहा देखिए कि ये नौजवानों को उसके बाद भी ये कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। अभी एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार होता हो, बच्चे कितने सारे हत्या हो जाती हो, आप सोच के देखिए कि गोली मार दी जाती है और एफआईआर दर्ज करने के लिए अमित शाह जी की कॉल का इंतजार होता है, उसके बाद 8 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होती है। देखिए, वहाँ राहुल जी बैठे थे और राहुल जी के बैठने के बाद अगर ये एफआईआर हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और सच है, जो छर्रे लगे हुए हैं वो आंख में लगे हुए हैं, उसे छुपा नहीं सकते। एक आंख की रोशनी चली गई बच्चे की, उसका पूरा कैरियर तबाह कर दिया आपने। एक बच्ची वेंटिलेटर पर रही बहुत दिन, और उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि किसी का हाथ नहीं टूटा, किसी के पैर नहीं टूटा, किसी की हड्डी नहीं टूटी। तो क्या हाथ पैर हड्डी टूटे हुए दिखाई देने चाहिए आपको? नौजवान, आपकी चाहत क्या है नौजवान के लिए कि टूटा फूटा दिखाई दे वो? उधर जो है अब बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है और जेपी नड्डा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसद मार्ग के थाने पर के बाहर जिस तरह की सस्ती और सुर्खियों वाली राजनीति की है, ये छात्रों के लिए नहीं, ये केवल और केवल अपने ये आपको बेनकाब करने के लिए। राहुल गांधी को मीडिया में लाने की जरूरत नहीं, राहुल गांधी तो मीडिया में है। राहुल गांधी लोगों के दिलों में है। अब आपका समय समाप्त हो रहा है, एक्सपायरी डेट पर चल रहे हैं आप लोग। देश को आप ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप ज़्यादा दिन देश के लोगों का मूर्ख नहीं बना सकते। ट्रिलियन ट्रिलियन कर करके आप जो शोर मचा रहे थे, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन कर देंगे, 5 ट्रिलियन कर देंगे, उस इकोनॉमी का क्या हाल है? 0.70 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर्स के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मनमोहन सिंह जी को कमान सौंपी थी तब थी, और जब मनमोहन सिंह जी ने इनको कमान सौंपी थी तो 2.07 ट्रिलियन इकोनॉमी कर करके मनमोहन सिंह जी ने इनको कमान सौंपी थी, लगभग 3 गुना कर करके। और आज कहाँ है आपकी इकोनॉमी? 3.92 ट्रिलियन। आपसे दुगना नहीं हुई 12 साल के अंदर। देश को आपने तबाह कर दिया। कह रहे हैं इतनी सस्ती राजनीति करना, ये सस्ती राजनीति है कि जब ये सस्ती राजनीति है कि देश का युवा पिटता रहे और आपके बारे में कोई बात भी ना कर सके। ये सस्ती राजनीति है। अभी भी आप गलत बयानी कर रहे हो।
वो कह रहे हैं कि द्वारा एक कमेटी बनाई गई, 5 सदस्य उसमें रखे गए और उसके बाद तो सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी बनाई गई, एफआईआर हुई क्या? कानून की तरह चलेगा भाई। सबसे पहली बेसिक चीज है एफआईआर होना। एफआईआर हुई, अब जांच हो। कह रहे हैं एफआईआर तो हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? आपने बच्चे की एफआईआर हुई थी क्या? बच्चे की नहीं हुई थी। फिर ये कहना है उनका, ये सिर्फ उनका ये नाटक है, वो वंदे मातरम का जो पूरा इनके ऊपर जो वंदे मातरम से इनका क्या लेना देना है? वंदे मातरम से इनका लेना देना क्या है? जब वंदे मातरम जिसको ही शोर मचा रहे हैं, वंदे मातरम, उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ थे? वो मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे। ये कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम लीग के दबाव में हमने नहीं मान। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी की और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह के ऊपर ये शामिल किया गया, माना नहीं गया। ये बातें ऐतिहासिक हैं। और ये बंगाल के लिए जब लिखा गया था, बंगाल उसमें 7 करोड़ लोगों का जिक्र है। 7 करोड़ आबादी उस वक्त 1870 में बंगाल की थी, और ये 1875 के अंदर लिखा गया, जो 2 स्टैंजा हैं। और 1881 के अंदर आनंद मठ के अंदर इसमें 4 स्टैंजा और जोड़ करके बनाया गया, वो आनंद मठ में शामिल किया गया। ये सारी चीजें ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, इसे छुटला नहीं सकते। और जब आप कर रहे थे तो बंगाल के अंदर, बंगाल की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिसका हेड कर रहे थे मुस्लिम लीग के लोग। AK फजलुल हक उनका नाम था। तो आप कौन सी बातें कर रहे हो? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के देश के अंदर अंग्रेजों की गुलामी आप कर रहे थे। हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आप हमसे लड़ रहे थे। उनका ये कहना है कि जो मुद्दा और फिलहाल ये चल रहा है वंदे मातरम का, इसको देश में चारों तरफ उनकी किरकिरी हो रही है कांग्रेस की, सोनिया गांधी। वंदे मातरम हमारे अधिवेशन में 1937 से गाया जाता है, आज से नहीं गाया जाता। आप जिस विचारधारा के हो, उस विचारधारा के लोगों ने जनगण मन को भी नहीं माना था, झंडा भी नहीं फहराया 52 साल तक तिरंगा। ना उस तिरंगे को माना, ना राष्ट्रगान को माना, ना राष्ट्रगीत को माना। आज ये बता रहे हैं हमको, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं भाई। वो कह रहे हैं इस मुद्दा जो मुद्दा चल रहा है देश में, इनकी किरकिरी हो रही है। हमारी किरकिरी नहीं हो रही है, किरकिरी उनकी हो रही है। उसको किरकिरी उनकी हो रही है कि वो वंदे मातरम की आड़ में ये नाकामी नहीं छिपा सकते। वंदे मातरम की आड़ में नाकामी नहीं छिपेगी। वो कह रहे हैं कि आप लोगों पर, हम पर आरोप, वो इसको हम करने की कोशिश कर हम क्या करने की? हम तो छात्रों के साथ हैं, और छात्रों की गूंज बहुत जल्दी पूरे देश में सुनाई देने लगेगी। कि वो अब इतने दिन बाद याद आया उनको। इतने दिन के बाद याद आया? अरे पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, लगातार आपसे बातें कर रहे हैं। आप बेशर्म हो गए हो कि जब धरने पर बैठे तभी आपको करना पड़ा एफआईआर। वो कह रहे हैं सस्ती राजनीति इस वजह से कर रहे हैं कि अगर वंदे मातरम वाला मुद्दा उठ गया तो कांग्रेस इस तरह से उठ जाएगा। उठ गया, इनका वंदे मातरम से लेना देना नहीं है भाई। इनका कोई लेना देना नहीं वंदे मातरम से। वंदे मातरम से लेना देना होता तो मुस्लिम लीग के साथ ना शामिल हुए होते। वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी बच्चों और छात्रों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुली है। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि जनता उनके हिट एंड रन वाले रवैये के जो राजनीति ये जो है ना, ये जो बातें हैं ना, ये बातें अब समझ में आ गई जनता की। ये नए नए जुमले, नई नई बातें, ये जुमले चलेंगे नहीं अब देश में। आपके लोगों को जवाब चाहिए। बच्चों के ऊपर आपने गोली चलाई है, बच्चों का भविष्य आपने बर्बाद किया है। 12 साल के अंदर सारे शिक्षण संस्थान तबाह कर दिए। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाए। ये शिक्षण संस्थान आपने नहीं बनाए, ये शिक्षण संस्थान हमने बनवाए थे, जिनकी फीस आपने 3-3, 4-4 गुना कर दी। कौन कहां से पढ़ाए बच्चों को? उधर जो है रवि किशन प्रसाद कह रहे हैं कि जिस तरह से ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वो नेता प्रतिपक्ष है, वो भूल जाते हैं और वो अराजकता, जिसकी जो अराजकता करते हैं राहुल गांधी हिंसा नहीं करते हैं। राहुल गांधी उस विचारधारा से जहां हिंसा नहीं होती है, जहां अपनी बात मनवाने के लिए अहिंसात्मक प्रदर्शन होता है, और वही करते हैं राहुल गांधी। तो कह रहे बिना अनुमति के पहुंच गए। अनुमति किस बात के लिए? सांस के लिए भी अनुमति तुम्हारे से लेंगे क्या? अब सांस लेने के लिए भी अनुमति तुमसे लेंगे क्या? कह रहे बिना सूचना के। किस बात के लिए? किस बात की सूचना? थाने में जाने बोर्ड लगा दो, थानों पर भी, कि कोई आदमी नहीं आएगा यहां। बोर्ड लगा दो थानों पर। कांग्रेस जो है वो वंदे मातरम फंसी हुई है, इस चक्कर में राहुल गांधी। हम फंसे हुए नहीं है, तुम फंस गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, फंस तो तुम गए भाई। देश ने तुम्हारा चेहरा देख लिया।
देश ने तुम्हें देख लिया कि तुम हो गया। ये तस्वीर पे से पर्दा हटा दिया राहुल जी ने। बहुत राहुल जी के ऊपर पैसा खर्च कर करके आपने करा कि राहुल जी की छवि को खराब कर दें। आज देश समझ गया है कि जो राहुल गांधी बोलता है वही सच है।